काफ़ी बार यहाँ पे क्या होता है कि हमारे नंबर में भाई 2 बार रिचार्ज हो जाता है सेम अमाउंट का या फिर अलग-अलग अमाउंट का। कई बार क्या होता है कि हम अपने नंबर से रिचार्ज करना चाहते हैं और हमने अपने पापा को कह दिया कि आप हमारा रिचार्ज करवा दीजिएगा। तो ऐसे में वो भी रिचार्ज करवा देते हैं और आप भी रिचार्ज कर देते हैं। तो सेम अमाउंट का रिचार्ज 2-2 बार पड़ जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, वो दोनों रिचार्ज चलेगा साथ में या फिर अलग-अलग चलेगा? इसका क्या है मतलब सॉल्यूशन? सभी के बारे में आपको जानने को मिलेगा इस वाले वीडियो में, तो इसलिए इस वीडियो को देखिए पूरा और लाइक भी कर दीजिएगा। देखो भाई, आजकल क्या हो रहा है ना कि आजकल डिजिटल पूरा ज़माना चल रहा है, तो यहाँ पे लोग ऑनलाइन रिचार्जेस करते हैं अपने घर बैठे ही अपना रिचार्ज वो चाहते हैं कि हम अपने से ही कर लें। तो काफ़ी बार क्या होता है कि नेटवर्क इशू होता है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं उनके एरियाज़ में, तो यहाँ पे नेट का इशू देखने के लिए मिलता है। तो उस समय वहाँ पे वो रिचार्ज अपना नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि वो अपने रिलेटिव से या फिर अपने फैमिली मेम्बर से कह देते हैं कि आप हमारा रिचार्ज करवा दीजिएगा हमारे नंबर में। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि जब वो रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो वो अपने से ही रिचार्ज कर लेते हैं, फिर पता चलता है कि वो भी रिचार्ज करवा दिए हैं। तो इस केस में यहाँ पे क्या होता है कि एक ही अमाउंट का डबल रिचार्ज हो जाता है। और यहाँ पे हम ये भी बात करेंगे कि अगर आपका अलग-अलग अमाउंट का डबल रिचार्ज हो गया है तो क्या होगा? क्या वो एक ही साथ चलेगा या फिर अलग-अलग चलेगा? तो सबसे पहले बीएसएनएल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बीएसएनएल में क्या है कि आप अगर बीएसएनएल के नंबर में कोई भी अनलिमिटेड प्लान रिचार्ज कर देते हैं तो यहाँ पे वो प्लान समाप्त हो जाएगा अगर आप दूसरा रिचार्ज प्लान एक ही साथ कर देते हैं। यानी कि कहने का ये मतलब है, अगर सेम अमाउंट का आप 2 बार रिचार्ज कर देते हैं तो एक जो प्लान है पहले आपने रिचार्ज किया वो एक्सपायर हो जाएगा जब ये दूसरा रिचार्ज पड़ेगा। तो इस केस में यहाँ पे आपका नुकसान हो जाएगा। आपका जो एक रिचार्ज आपने पहले किया है वो वाला एक्टिवेट पहले होगा, तो उसके बाद आप जो दूसरा वाला रिचार्ज प्लान उसमें डालेंगे ना, उसके बाद वो क्या होगा कि पहला वाला जो रिचार्ज प्लान आपने किया था वो एक्सपायर कर देगा और जो दूसरा वाला प्लान आप रिचार्ज करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस केस में आपका जो पहला रिचार्ज है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आप अगर यूज़ करें या ना करें, आप दूसरा रिचार्ज जैसे उस पे करते हैं तो वो प्लान पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो सेम अमाउंट का हो या फिर अलग-अलग अमाउंट का ही क्यों ना हो, ऐसा बीएसएनएल में है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे एयरटेल, वोडाफ़ोन आइडिया, वी के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम एयरटेल की बात कर लें तो एयरटेल में क्या है कि आप अगर कोई प्लान, आपने बेस प्लान एक रिचार्ज करवा रखा है, मान लीजिए 249 का, तो 249 वाला प्लान जो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है उसमें वो मिलता रहेगा। और उसके बाद अगर आप 399 का प्लान उस वैलिडिटी पीरियड में रिचार्ज कर लेते हैं या फिर वही सेम प्लान आप रिचार्ज कर लेते हैं तो वो प्लान आपका अपकमिंग प्लान्स नाम के एक सेक्शन पे आ जाएगा। और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जब आपका 249 का पहले वाला जो प्लान है वो ख़त्म हो जाएगा, तब यहाँ पे ये बाकी जो प्लान है वो एक्टिवेट हो जाएंगे अपने आप से। चलिए हम एक एग्जांपल के जरिए आपको बता देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप 199 का प्लान आप अपने नंबर में 2 बार रिचार्ज आपने कर लिया गलती से, तो 199 वाले प्लान में अगर 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है तो दोनों प्लान को मिला के टोटल कितना दिन होगा? 56 दिनों की वैलिडिटी होगी, तो आपको 56 डेज़ की वैलिडिटी देखने के लिए मिल जाएगा आपके नंबर में। यानी कि वो प्लान मिल के बढ़ जाएगा, यानी कि वैलिडिटी जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी और चीज़ें चलती रहेंगी। और यहाँ पर अगर हम जियो की बात कर लें तो जियो में काफ़ी अच्छा सिस्टम है। यहाँ पे आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं अपने प्लान को। यहाँ पे क्या है कि आप अगर कोई प्लान रिचार्ज करते हैं अपने जियो वाले नंबर में, तो वो जो प्लान है वो अगले महीने के लिए होल्ड हो जाएगा। जब तक आपका वैलिडिटी ख़त्म नहीं होता है ना, जो बेस प्लान इस समय चल रहा है उसकी वैलिडिटी जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक वो अगला वाला प्लान एक्टिवेट नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं उस प्लान को एक्टिवेट करके साथ साथ चलाना, तो यहाँ पे आपको मैनुअली सिस्टम मिलता है। आप उस प्लान को जाके यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एक्टिवेट कैसे करते हैं उसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। ये वाला वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम जियो, एयरटेल और वी की बात कर लें तो यहाँ पे आपको जो प्लान आपने डबल रिचार्ज किया उसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन बीएसएनएल के केस में यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। मतलब यहाँ पे क्या है, अगर आप 2 रिचार्ज कर देते हैं सेम अमाउंट का या फिर कोई अलग अमाउंट का ही कर देते हैं तो आपको एक ही रिचार्ज का बेनिफिट मिलेगा जो आपने बाद में रिचार्ज किया। तो बीएसएनएल में आपका घाटा हो सकता है, लेकिन ये जो बाकी के टेलीकॉम ऑपरेटर हैं इनमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। डबल रिचार्ज आप कर देंगे तो भी एडवांस में आपका रिचार्ज हो जाएगा। बाकी यार, आप कमेंट सेक्शन में ये लिखना मत भूलिएगा कि आप कौन सा सिम कार्ड चलाते हैं और आपने कौन सा रिचार्ज यहाँ पे 2 बार रिचार्ज किया अपने नंबर में। तो बस यही था इस वाले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।